अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस ने 25,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक 95,000 करोड़ का कुल कर्जा सरकार पर हो चुका है। कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? 18 महीने में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? आप भाषण देखिए, इनकी कोई उपलब्धि सामने नजर नहीं आती। फिर जो गारंटियां दी थी 1500 रुपया महिलाओं को देने के लिए, वो फेल हो गई। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, वो फेल हो गया। 300 यूनिट बिजली के वो नहीं मिल पाए। इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया, उल्टा 125 यूनिट का बिल भी अब देने की शुरुआत कर दी है। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि क्या आप 125 यूनिट की जो हमारी योजना है उसको भी बंद करने जा रहे हैं? जो मीडिया में रिपोर्ट आई वो तो यही है। दूसरा, आप ये बताइए कि 18 महीने में आपने कर्जा लिया कितना? 25,000 करोड़ कर्जा 18 महीने में। 25,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया कुल कर्जा हो गया। सारे राज्यों में कुल मिलाकर अगर हिमाचल के स्तर के राज्यों को देखा जाए, पहाड़ी राज्यों को देखा जाए, सबसे ज्यादा कर्जे में हिमाचल प्रदेश है। कर्जे में डुबोने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब इस कर्जे से निकलने का तरीका आपका क्या है? आप कहते हो कर्जे की किश्त उतारने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ रहा है। ये मॉडल अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कांग्रेस की कामकाज की स्थिति पर। और दूसरा, ये पैसा लिया किसके लिए? विकास तो हुआ नहीं। मित्रों की मौजें लगी सरकार में और तो कुछ नहीं हुआ। ये मित्रों की सरकार इसीलिए कही जाती है कि पैसा लिया, विकास किया नहीं। मित्रों को पद दिए, मित्रों को मौजें करवाई, तो मित्रों की सरकार आज हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत भारी पड़ रही है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने वालों की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है, इसकी होड़ इनमें लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर भी इस पर राजनाथ सिंह ने चर्चा करते हुए बताया था कि अग्निवीर योजना के चलते 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि शहीद के परिवार को दी गई है, लेकिन कांग्रेस झूठ फैला रही है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से पहले कांग्रेस क्या करती थी, क्योंकि किसी भी शहीद का पार्थिव शरीर घर नहीं जाता था। वहीं भाजपा सरकार के समय से ही शहीदों के पार्थिव शरीर घर पहुंचाए जाने शुरू हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोले तो सदन में भी उन्होंने हर बात पे गुमराह करने का काम किया। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर नीचे तक आज झूठ बोलने वालों की होड़ लगी है कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। और हमने उसमें सदन में 115(1) का नोटिस भी दिया है, जिसमें जो राहुल गांधी जी अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। एक तो ये सभा पटल पर भी सदन में ही तथ्यों को रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि आज शहीद के परिवार को दी गई। चलिए विक्रम जी, मैं आपकी बात को मानता हूं कि 98 लाख की जो आपने बात की, अगर आप अपनी इंश्योरेंस कराते हो आपको उसका पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, तो उसका पैसा किसने दिया? आपने दिया ना। तो आप ये तो नहीं बोलोगे भारत सरकार ने दिया। लेकिन यहाँ जब भारत सरकार उसका प्रीमियम पे करती है सबको कवर करने के लिए, या जो आपको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिलता है तो भारत सरकार देती है इसका पैसा। हिम केयर योजना थी तो हिमाचल सरकार देती थी इसका पैसा। ये राहुल गांधी जी जेब से नहीं देते हैं जी। आप कर नहीं पाए, जिसने किया आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। अरे मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से पहले कांग्रेस क्या करती थी? किसी शहीद का पार्थिव शरीर घर तक नहीं आता था। मैं पूछता हूं सभी पत्रकारों से बड़ी सभा में, कारगिल के युद्ध में पार्थिव शरीर पूरे मान सम्मान के साथ वापस आए। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां उनकी विधवाओं से लेकर परिवार को हमारी सरकार ने दिया। लाखों रुपए नकद हमारी सरकार ने देने की शुरुआत की। कांग्रेस तो केवल घोटाले करती रही। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टर्न घोटाला,
हथियारों की कोई डील ऐसी पूरी नहीं होती जब तक इनकी डील नहीं होती। ये तो 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट एक खरीद नहीं कर दे पाए, हथियार तो देनी दूर की बात है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि इनके झूठे आरोपों में मत जाइए।